नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर, राजनीति, कानून और सत्ता के टकराव के बीच एक नया घमासान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत, अब बन गई है सुप्रीम कोर्ट की जंग। और इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर इतने बड़े आरोप क्यों लगाए हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से और सीधे मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं पवन खेड़ा की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। यह जमानत उस केस में मिली जो असम में दर्ज है और जिसमें आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रेणुकी शर्मा के खिलाफ बयान दिया था। अब यहीं से शुरू होता है असली विवाद। असम सरकार ने इस जमानत को चुनौती देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार का कहना है कि जब मामला असम का है तो पवन खेड़ा ने हैदराबाद में याचिका क्यों लगाई। सरकार का तर्क साफ है। खेड़ा ने यह नहीं बताया कि वह असम जाकर वहां अग्रिम जमानत क्यों नहीं मांग सकते थे। ऐसे में तेलंगाना हाईकोर्ट को यह राहत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट का नजरिया अलग था। कोर्ट ने साफ कहा, संविधान का अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और अगर किसी आरोपी को अपनी सुरक्षा या कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचने में मदद की जरूरत है तो हाई कोर्ट सीमित समय के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है, इवन अगर मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का हो। यानी कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए खेड़ा को राहत दी, लेकिन अब वही राहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती बन चुकी है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े राजनीतिक एंगल की। राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ सामने आए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, असम के मौजूदा मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और वे कानून की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का राज, यही लोकतंत्र की नींव है। और सबसे अहम बात, राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है और उनके शब्दों में, हम डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर यह राजनीतिक टकराव का एक और बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। एक तरफ असम सरकार है जो कह रही है कि कानून का पालन होना चाहिए और यही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इसे सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। यानी मामला अब सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, यह सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन चुका है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है, यह बेहद अहम होगा। क्या कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या फिर असम सरकार की दलीलों को मानते हुए सो राहत को रद्द कर देगा। इस फैसले का असर सिर्फ पवन खेड़ा पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह तय करेगा कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत को लेकर भविष्य में अदालतों की सीमाएं और अधिकार क्या होंगे। तो कुल मिलाकर यह एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी और बीच में खड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या यह न्याय की लड़ाई है या फिर राजनीति की एक और जंग। फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई तय करेगी कि आगे की दिशा क्या होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कैसे इसको देखते हैं, क्या यह कानून का सही इस्तेमाल है या सत्ता का दुरुपयोग। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।